अब हम आगे समझते हैं बच्चे। पासा में पशु पर्व मनाया जाता था। पहले हम समझेंगे कि पशु पर्व क्या है। पशु पर्व पशुओं और युवकों की शक्ति का प्रदर्शन, अर्थात पशुओं और युवकों के अंदर आपस में लड़ाई कराई जाती थी। ये हर वर्ष किया जाता था। किस गांव में? पासा गांव में। और जहां पर सभी लोग आते थे, अर्थात अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग आते थे। यहाँ पर व्यापार करने के इरादे से भी आते थे, अर्थात पशु खरीदने भी आते थे और ये प्रदर्शन देखने के लिए भी आते थे। अब पशु पर्व के अंदर वामीरो और ततारा भी थी। वामीरो ततारा को ढूंढ रही थी। जब उसने ततारा को देखा तो वह ततारा के पास गई। अब वह ततारा को ये बात कहने लगी कि हम दोनों का संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ इस संबंध को नहीं मानेगी। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो इसकी माँ, किसकी माँ? वामीरो की माँ वहां पर आ गई। वामीरो की माँ ने किसको? ततारा को अपमानित किया, अर्थात भला बुरा कहा। यहाँ पर लोगों का साथ ना देना, अर्थात गांव के लोगों ने भी ततारा का साथ नहीं दिया। यहाँ ये बात कहनी होगी कि लोगों का साथ कौन देता था? ततारा। वे लोगों का सहयोग करता था। जब कोई मुसीबत में होता था तो ततारा वहां पहुंच जाता था। लेकिन जब लोगों ने ततारा का साथ नहीं दिया तो ततारा बहुत उदास हो गया। ततारा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उसने क्या किया, जो उसकी कमर पर तलवार बंधी हुई थी, जिसका प्रयोग वह कभी नहीं करता था, क्रोध में आकर उसने उस तलवार को निकाल दिया। अब यहाँ पर एक बात लीलाधर मंडलोई कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो वह अपने विवेक को खो देता है, अर्थात उसे ये बात पता नहीं लगती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करणीय और अकरणीय में वह बोध नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बात को वह नहीं जान पाता है। यहाँ पर ततारा को जब क्रोध आया तो क्रोध में उसने क्या किया? अपना विवेक खो दिया और विवेक खोकर उसने अपनी कमर पर जो बंधी हुई तलवार थी उसको निकाल लिया। क्योंकि वह वामीरो को रोते हुए नहीं देख सक रहा था और इसलिए जब लोगों ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने उस तलवार को निकाला और धरती पर गाड़ दिया। अब उस तलवार के अंदर क्या था? दिव्य शक्ति थी। जैसे ही उसने उस तलवार को धरती पर गाड़ा तो धरती का क्या था? फट गई, अर्थात धरती के दो टुकड़े हो गए, अर्थात धरती दो भागों के अंदर बंट गई। अब जब धरती दो टुकड़ों के अंदर बंट गई तो एक तरफ ततारा था और एक तरफ वामीरो थी। वे दोनों अलग अलग हो गए। वामीरो का जब अलग होना, जब वह अलग हुई तो वह क्या पुकारती है? ततारा ततारा ततारा। वामीरो ततारा को पुकारती है और ततारा वामीरो को पुकारता है। ये दोनों एक दूसरे को पुकारते हैं। धरती के जब दो टुकड़े होते हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे को पुकारने लगते हैं, लेकिन ततारा कोशिश करता है कि वह वामीरो को दूसरी तरफ से पकड़ ले, लेकिन वह पकड़ नहीं पाता है क्योंकि उसका हिस्सा जो है अलग हो जाता है। जब वह अलग हो जाता है तो वामीरो काफी समय तक ततारा को ढूंढती रहती है। लीलाधर मंडलोई का कहना है कि वामीरो पागल जैसी हो जाती है और वह कुछ खाती पीती नहीं है। ततारा का क्या हुआ और वामीरो का क्या हुआ, इस बात का कुछ पता नहीं लग सका, क्योंकि लीलाधर मंडलोई इस बात को नहीं जान पाए कि अंत में ततारा और वामीरो का क्या हुआ, अर्थात ना तो ततारा मिला ना वामीरो मिला। अब इन दोनों के अंत के बाद, अर्थात इन दोनों की मृत्यु के बाद, यहाँ मृत्यु कहना सही नहीं होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये दोनों मर चुके हैं या दोनों कहीं चले गए हैं, अर्थात इन दोनों का कोई पता नहीं चला था। इसलिए लीलाधर मंडलोई ने कहा कि इन दोनों का पता ना लगने के बाद जो गांव के लोग थे, जो उनकी रूढ़ी थी, जो उनकी परंपरा थी, जो उनका बंधन था। रूढ़ी क्या होता है बच्चे? बंधन। जो लोग अपने मन के अंदर ये बना लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब गांव के लोगों ने क्या किया? रूढ़ी का अंत कर दिया। रूढ़ी क्या थी? परंपरा। ये परंपरा कौन सी थी कि ये एक गांव से दूसरे गांव में विवाह नहीं करेंगे। अब इन दोनों की जो प्रेम कथा थी वह घर घर में प्रचलित होने लगी, अर्थात उनकी सच्ची प्रेम कथा थी, अर्थात उन्होंने जो आत्म बलिदान दिया वो किसको तोड़ने के लिए दिया? उस रूढ़ी को तोड़ने के लिए, उस परंपरा को तोड़ने के लिए। लीलाधर मंडलोई ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रेम सच्चा है तो उसके अंदर
रूढ़ी जो है बंधन नहीं बननी चाहिए, अर्थात परंपराएं बंधन नहीं बननी चाहिए, अर्थात उनका टूट जाना ही सही है। अब इन दोनों के आत्म बलिदान के बाद इन परंपराओं का, जो पुरानी परंपराएं थी, उनका अंत हो गया और दोनों गांव के अंदर जो विवाह थे, विवाह जो संबंध थे, वे होने लगे, अर्थात एक गांव से दूसरे गांव में विवाह होने लगे। लेकिन किसके बाद? इनकी आत्म बलिदान के बाद। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? पासा में पशु पर्व कैसे मनाया जाता था। पशु पर्व का आयोजन पशुओं और युवकों की शक्ति प्रदर्शन के साथ होता था, और जहाँ पर वामीलों की माँ किसको अपमानित करती है? ततारा को। लोग उसका साथ नहीं देते हैं। क्रोध में आकर वह क्या करता है? अपनी तलवार को निकालता है और धरती पर गाड़ देता है। फिर धरती के दो टुकड़े हो जाते हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों के अलग होने के बाद गांव के लोगों को ये समझ आता है कि ये परंपराएं सही नहीं थी, इन दोनों का विवाह करा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रूढ़ी के कारण, उन परंपराओं के कारण उन दोनों का विवाह नहीं कराया, अर्थात उनका जो सच्चा प्रेम था उनको नहीं समझा, और उनके अंत के बाद उनकी ये प्रेम कथा घर घर में प्रचलित होने लगी, अर्थात घर घर में गाई जाने लगी, कही जाने लगी, और इस रूढ़ी का अंत हो गया, अर्थात इस बंधन, इस परंपरा का अंत हो गया, और एक गांव से दूसरे गांव के अंदर जो संबंध थे वो होने लगे, अर्थात एक गांव से दूसरे गांव के लोगों में जो विवाह थे वो होने लगे। ये कथा किस पर आधारित है? एक युगल के आत्म बलिदान की कथा है। इनका आत्म बलिदान जो था सफल हुआ, क्योंकि जो रूढ़ियां बंधन बन चुकी थी उनको तोड़ने में ये दोनों सफल हुए। लीलाधन बंडोई ने ये कहानी सच्ची कही है, और जहां पर इन दोनों के आत्म बलिदान की कथा को समझाया गया है और रूढ़ियों का अंत किया गया है। इन परंपराओं का अंत करके इस युगल के आत्म बलिदान की कथा को लीलाधन बंडोई ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर कहीं से कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।